हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। अब हम आगे का जो अध्याय है, श्री कृष्ण द्वारा बाण की भुजाओं का काटा जाना, सिर काटने के लिए उद्यत हुए श्री कृष्ण को शिव का रोकना और उन्हें समझाना, श्री कृष्ण का परिवार समेत द्वारका को लौट जाना, बाण का तांडव नृत्य द्वारा शिव को प्रसन्न करना, शिव द्वारा उसे अन्यान्य वरदानों के साथ महाकालत्व की प्राप्ति। सनत कुमार जी कहते हैं, महाप्राग व्यास जी, लोक लीला का अनुसरण करने वाले श्री कृष्ण और शंकर की उस परम अद्भुत कथा का श्रवण करो। तात, जब भगवान रुद्र लीलावश पुत्रों तथा गणों सहित सो गए, तब दैत्यराज बाण श्री कृष्ण के साथ युद्ध करने के लिए प्रस्थित हुआ। उस समय कुंभांड उनके अश्वों की बागडोर संभाले हुए था और वह नाना प्रकार के शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित था। फिर वह महाबली बलिपुत्र भीषण युद्ध करने लगा। इस प्रकार उन दोनों में चिरकाल तक बड़ा घोर संग्राम होता रहा, क्योंकि विष्णु के अवतार श्री कृष्ण शिव स्वरूप ही थे और उधर बलवान बाणासुर उत्तम शिव भक्त था। मुनीश्वर तदंतर वीर्यवान श्री कृष्ण, जिन्हें शिव की आज्ञा से बल प्राप्त हो चुका था, चिरकाल तक बाण के साथ यूं युद्ध करके अत्यंत कुपित हो गए। तब शत्रु वीरों का संहार करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने शंभु के आदेश से शीघ्र ही सुदर्शन चक्र द्वारा बाण की बहुत सी भुजाओं को काट डाला। अंत में उनकी सुंदर 4 भुजाएं ही अवशेष रह गईं और शंकर की कृपा से शीघ्र ही उसकी व्यथा भी मिट गई। तब बाण की स्मृति लुप्त हो गई और वीर भाव को प्राप्त हुए श्री कृष्ण उसका सिर काट लेने के लिए उद्धत हुए। तब शंकर जी मोह निद्रा को त्याग कर उठ खड़े हुए और बोले। रुद्र ने कहा, देव की नंदन, आप तो सदा से मेरी आज्ञा का पालन करते आए हैं। भगवान, मैंने पहले आपको जिस काम के लिए आज्ञा दी थी वह तो आपने पूरा कर दिया। अब बाण का शिरश्छेदन मत कीजिए और सुदर्शन चक्र को लौटा लीजिए। मेरी आज्ञा से यह चक्र सदा मेरे भक्तों पर अमोघ रहा है। गोविंद, मैंने पहले ही आपको युद्ध में अनिवार्य चक्र और जय प्रदान की थी। अब आप इस युद्ध से निवृत्त हो जाइए। लक्ष्मीश, पूर्व काल में भी तो आपने मेरी आज्ञा के बिना दधीच, वीरवर रावण और तारकाक्ष आदि के पुरों पर चक्र का प्रयोग नहीं किया था। जनार्दन, आप तो योगीश्वर, साक्षात परमात्मा और संपूर्ण प्राणियों के हित में रत रहने वाले हैं। आप स्वयं ही अपने मन से विचार कीजिए। मैंने इसे वर दे रखा है कि तुझे मृत्यु का भय नहीं होगा। मेरा वह वचन सदा सत्य होना चाहिए। मैं आप पर परम प्रसन्न हूँ। हरे, बहुत दिन पूर्व यह गर्व से भरकर उन्मत्त हो उठा और अपने आप को भूल गया था। तब अपनी भुजाएं खुजलाता हुआ यह मेरे पास आया और बोला, मेरे साथ युद्ध कीजिए। तब मैंने इसे शाप देते हुए कहा था, थोड़े ही समय में तेरी भुजाओं का छेदन करने वाला आएगा, तब तेरा सारा गर्व गल जाएगा। बाण की ओर देखकर कहा, मेरी ही आज्ञा से तेरी भुजाओं को काटने वाले ये श्री हरि आए हैं। फिर श्री कृष्ण से कहा, महादेव जी ने, अब आप युद्ध बंद कर दीजिए और वर वधु को साथ ले अपने घर को लौट जाइए। यूँ कहकर महेश्वर ने उन दोनों में मित्रता करा दी। उनकी आज्ञा ले वे पुत्रों और अपने गणों के साथ निवास स्थान को चले गए। सनत कुमार जी कहते हैं, हे मुने, शंभु का कथन सुनकर अक्षत शरीर वाले श्री कृष्ण ने सुदर्शन को लौटा लिया और विजय श्री से सुशोभित हो वे बाणासुर के अंतःपुर में पधारे। वहां उन्होंने उषा सहित अनिरुद्ध को आश्वासन दिया और बाण द्वारा दिए गए अनेक प्रकार के रत्न समूहों को ग्रहण किया। उषा की सखी परम योगिनी चित्रलेखा को पाकर तो श्री कृष्ण को महान हर्ष हुआ। इस प्रकार शिव का आदेशानुसार जब उनका सारा कार्य पूर्ण हो गया, तब वे श्री हरि हृदय से शंकर को प्रणाम कर और बलिपुत्र बाणासुर की आज्ञा ले परिवार समेत अपनी पुरी को लौट गए। द्वारका में पहुंचकर उन्होंने गरुड़ को विदा कर दिया। फिर हर्षपूर्वक मित्रों से मिले और स्वेच्छा अनुसार
आचरण करने लगे। इधर नंदीश्वर ने बाणासुर को समझाकर कहा, भक्त शार्दूल, तुम बारंबार शिव जी का स्मरण करो, वे भक्तों पर अनुकंपा करने वाले हैं। अतः उन आदि गुरु शंकर में मन समाहित करके नित्य उनका महोत्सव करो। तब द्वेष रहित हुआ महामनस्वी बाण नंदी के कहने से धैर्य धारण करके तुरंत ही शिव स्थान को गया। वहां पहुंचकर उसने नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा शिव जी की स्तुति की और उन्हें प्रणाम किया। फिर वह पादों से ठुमकी लगाते हुए और हाथों को घुमाते हुए नाना प्रकार के आलीड़ और प्रत्यालीड़ आदि आदि प्रमुख स्थानों द्वारा सुशोभित नृत्य में प्रधान तांडव नृत्य करने लगा। उस समय वह 1000 प्रकार के मुख द्वारा बाजा बजा रहा था और बीच बीच में बाहों को मटकाकर तथा सिर को कैंपाकर सहस्त्रों प्रकार के भाव भी प्रकट कर रहा था। इस प्रकार नृत्य में मस्त हुए महाभक्त बाणासुर ने महान नृत्य करके नतमस्तक हो त्रिशूलधारी चंद्रशेखर भगवान रुद्र को प्रसन्न कर दिया। तब नाच गान के प्रेमी भक्त वत्सल भगवान हर्षित होकर बाण से बोले। रुद्र ने कहा, बलिपुत्र प्यारे बाण, तेरे नृत्य से मैं संतुष्ट हो गया हूँ। अतः दैत्येंद्र, तेरे मन में जो अभिलाषा हो उसके अनुरूप वर मांग ले। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने शंभु की बात सुनकर दैत्यराज बाण ने इस प्रकार वर मांगा, मेरे घाव भर जाएं, बाहु युद्ध की क्षमता बनी रहे, मुझे अक्षय गणनायकत्व प्राप्त हो, शाणितपुर में अर्थात मेरे दोहित्र का राज्य हो, शोणितपुर में उषापुत्र अर्थात मेरे दोहित्र का राज्य हो, और देवताओं से तथा विशेष करके विष्णु से मेरा वैर भाव मिट जाए। मुझ में रजोगुण और तमोगुण से युक्त दूषित दैत्य भाव का पुनः उदय ना हो। मुझ में सदा निर्विकार शंभु भक्ति बनी रहे और शिव भक्तों पर मेरा स्नेह बना रहे, समस्त प्राणियों पर दया भाव बना रहे। यूं शंभु से वरदान मांगकर बलिपुत्र महासुर बाण अंजलि बांधे रुद्र की स्तुति करने लगा। उस समय उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू छलक आए थे। तदंतर जिनके सारे अंग प्रेम से प्रफुल्लित हो उठे थे, वह बलिनंदन बाणासुर महेश्वर को प्रणाम करके मौन हो गया। अपने भक्त बाण की प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर बोले, तुझे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। यूं कहकर वहीं अंतर्धान हो गए। तब शंभु की कृपा से महाकाल लत्व को प्राप्त हुआ रुद्र का अनुचर बाण परमानंद में निमग्न हो गया। व्यास जी, इस प्रकार मैंने संपूर्ण भुवनों में नित्य क्रीड़ा करने वाले समस्त गुरुजनों के भी सद्गुरु शूलपाणी भगवान शंकर का बाण विषयक चरित्र, जो परमोत्तम है, कर्णप्रिय है, मधुर वचनों द्वारा तुमसे अर्पण कर दिया है। यहीं पर बाणासुर के और शिव के चरित्र की ये कथा समाप्त है और ये अध्याय 55-56 में है। भक्तों, आज के इस अध्याय को यहीं पे समाप्त करते हैं। भगवान शंकर, भोलेनाथ और पार्वती जी सब पर कृपा करें। नमो नारायण। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भगवान केदारेश्वर सब पर कृपा करें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। आज की कथा गजासुर की तपस्या, वर प्राप्ति और उसका अत्याचार, शिव द्वारा उसका वध, उसकी प्रार्थना से शिव का उसका चर्म धारण करना और कृत्तिवासा नाम से विख्यात होना तथा कृत्तिवासेश्वर लिंग की स्थापना करना। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, अब परम प्रेम पूर्वक शशिमौली शिव के उस चरित्र का वर्णन करो और श्रवण करो जिसमें उन्होंने त्रिशूल द्वारा दानवराज गजासुर का वध किया था। गजासुर महिषासुर का पुत्र था। जब उसने सुना कि देवताओं से प्रेरित होकर देवी ने मेरे पिता को मार दिया था, तब उसका बदला लेने की भावना से उसने घोर तप किया। उसके तप की ज्वाला से जब सब जलने लगे, देवताओं ने जाकर ब्रह्मा जी से अपना दुख कहा। तब ब्रह्मा जी ने उनके सामने प्रकट होकर उसके
प्रार्थना अनुसार उसे वरदान दे दिया। वह काम के वश होने वाला किसी भी स्त्री या पुरुष से नहीं मरेगा, महाबली और सबसे अजय रहेगा। वर पाकर वह गर्व से भर गया। सब दिशाओं तथा सब लोकपालों के स्थानों पर उसने अधिकार कर लिया। अंत में भगवान शंकर की राजधानी आनंद वन काशी में जाकर वह सबको सताने लगा। देवताओं ने भगवान शंकर से प्रार्थना की। शंकर काम विजय हैं ही। उन्होंने घोर युद्ध में उसे हराकर त्रिशूल में पिरो दिया। तब उसने भगवान शंकर का स्तवन किया। शंकर जी ने उस पर प्रसन्न होकर इच्छित वर मांगने को कहा। तब गजासुर ने कहा, दिगंबर स्वरूप महेशान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो अपने त्रिशूल की अग्नि से पवित्र हुए मेरे इस चर्म को आप सदा धारण किए रहें। विभो, मैं पुण्य गंधों की निधि हूँ, इसलिए मेरा यह चर्म चिरकाल तक उग्र तपह रूपी अग्नि की ज्वाला में पड़कर भी दग्ध नहीं हुआ। दिगंबर, यदि मेरा यह चर्म पुण्यवान न होता तो रणांगण में इसे आपके अंगों का संग कैसे प्राप्त होता। शंकर, यदि आप तुष्ट हैं तो मुझे एक दूसरा वर और दीजिए। वह यह कि आज से आप कृत्तिवासा विख्यात हो जाए। आज से आपका नाम कृत्तिवासा विख्यात हो जाए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, गजासुर की बात सुनकर भक्त वत्सल शंकर ने परम प्रसन्नतापूर्वक महिषासुर नंदन गज से कहा, तथास्तु, अच्छा ऐसा ही होगा। तदंतर प्रसन्नात्मा भक्त प्रिय महिषान उस दानवराज गज से, जिसका मन भक्ति के कारण निर्मल हो गया था, पुनः बोले। ईश्वर ने कहा, दानवराज, तेरा यह पावन शरीर मेरे इस मुक्ति साधक क्षेत्र काशी में मेरे लिंग के रूप में स्थित हो जाए। इसका नाम कृत्तिवासेश्वर होगा। यह समस्त प्राणियों के लिए मुक्तिदाता, महान पातकों का विनाशक, संपूर्ण लिंगों में शिरोमणि और मोक्षप्रद होगा। यूं कहकर देवेश्वर दिगंबर शिव ने गजासुर के उस विशाल चर्म को लेकर ओढ़ लिया। मुनीश्वर, उस दिन बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया। काशी निवासी सारी जनता तथा प्रमथगण हर्षमग्न हो गए। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं का मन हर्ष से परिपूर्ण हो गया। वे हाथ जोड़कर महेश्वर को नमस्कार करके उनकी स्तुति करने लगे। इस प्रकार अध्याय 57 समाप्त हुआ। दुबी निरहाद नामक दैत्य का व्याघ्र रूप से शिव भक्त पर आक्रमण करना का विचार और शिव द्वारा उसका वध। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, अब मैं चंद्रमौली के उस चरित्र का वर्णन करूंगा जिसमें शंकर जी ने दुंदुबि निरहाद नामक दैत्य को मारा था। तुम सावधान होकर श्रवण करो। दित्यपुत्र महाबली हिरण्याक्ष के विष्णु द्वारा मारे जाने पर दित्य को बहुत दुख हुआ। तब देव शत्रु दुंदुबि निरहाद ने उसको आश्वासन देकर यह निश्चय किया कि देवताओं के बल ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण नष्ट हो जाएंगे तो यज्ञ नहीं होंगे। यज्ञ न होने पर देवता आहार न पाने से निर्बल हो जाएंगे। तब मैं उन पर सहज ही विजय पालूंगा। यूं विचार कर वह ब्राह्मणों को मानने लगा। ब्राह्मणों का प्रधान स्थान वाराणसी है। यह सोचकर वह काशी पहुंचा और वन में वनचर बनकर समिधा लेते हुए, जल में जलचर बनकर स्नान करते हुए और रात में व्याघ्र बनकर सोते हुए ब्राह्मणों को खाने लगा। एक बार शिवरात्रि के अवसर पर एक भक्त अपनी पर्णशाला में देवादिदेव शंकर का पूजन करके ध्यानस्थ बैठा था। बलाभिनामानी दैत्यराज दुंदुबि निरहाद ने व्याघ्र का रूप धारण करके उसे खा जाने का विचार किया, परंतु वह भक्त दृढ़ चित्त से शिव दर्शन की लालसा लेकर ध्यान में तल्लीन हो रहा था। इसके लिए उसने पहले से ही मंत्र रूपी अस्त्र का विन्यास कर लिया था। इस कारण वह दैत्य उस पर आक्रमण करने में समर्थ न हो सका। इधर सर्वव्यापी भगवान शंभु को उस दुष्ट रूप वाले दैत्य को अभिप्राय का पता चल गया। तब शंकर ने उसे मार डालने का विचार किया। इतने में जो ही उस दैत्य ने व्याघ्र रूप से उस भक्त को अपना ग्राह बनाना चाहा,
त्यों ही जगत की रक्षा के लिए मन स्वरूप तथा भक्त रक्षण के लिए कुशल बुद्धि वाले त्रिलोचन भगवान शंकर वहां प्रकट हो गए और उसे बगल में दबोचकर उसके सिर पर वज्र से कठोर प्रहार घूंसे से प्रहार किया। उस मुष्ट प्रहार से तथा कांख में दबोचने से व्याघ्र अत्यंत व्यथित हो गया और अपनी दहाड़ से पृथ्वी तथा आकाश को कपाता हुआ मृत्यु का ग्रास बन गया। उस भयंकर शब्द को सुनकर तपस्वियों का हृदय कांप उठा। वे रात में ही उस शब्द का अनुसरण करते हुए उस स्थान पर आ पहुँचे। वहाँ परमेश्वर शिव को बगल में उस पापी को दबाए हुए देख सब लोग उनके चरणों में पड़ गए और जय जयकार करते हुए उनकी स्तुति करने लगे। तदंतर महेश्वर ने कहा, जो मनुष्य यहाँ आकर श्रद्धापूर्वक मेरे इस रूप का दर्शन करेगा, निसंदेह मैं उसके सारे उपद्रवों को नष्ट कर दूंगा। जो मानव मेरे इस चरित्र को सुनकर और हृदय में इस लिंग का स्मरण करेगा, संग्राम में प्रवेश होगा, उससे अवश्य विजय प्राप्त होगी। मुने, जो मनुष्य व्याघ्रेश्वर के प्राकट्य के संबंध रखने वाले इस परमोत्तम चरित्र को सुनेगा, वो दूसरे को सुनाएगा, पढ़ेगा या पढ़ाएगा, वो अपनी समस्त मनोवांछित वस्तुओं को प्राप्त कर लेगा और अंत में संपूर्ण दुखों से रहित होकर मोक्ष का भोगी होगा, मोक्ष का भागी होगा। शिवलीला संबंधी अमृतमय अक्षरों से परिपूर्ण यह अनुपम आख्यान स्वर्ग, यश और आयु का देने वाला है तथा पुत्र पौत्र की वृद्धि करने वाला है। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार व्याघ्र के वध का ये अध्याय समाप्त होता है। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अब आगे का जो अध्याय है उसमें विदल और उत्पल नामक दैत्यों का पार्वती पर मोहित होना और पार्वती का कंदुक प्रहार द्वारा उसका काम तमाम करना, कंदुकेश्वर की स्थापना और उनकी महिमा। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, जिस प्रकार परमेश्वर शिव ने संकेत से दैत्य को लक्ष्य कराकर अपनी प्रिया द्वारा उसका वध कराया था, उनके उस चरित्र को तुम परम पूर्वक श्रवण करो। विदल और उत्पल नामक दो महादैत्य थे। उन्होंने ब्रह्मा जी से किसी पुरुष के हाथ से न मरने पर वर प्राप्त करके सब देवताओं को जीत लिया था। तब देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास जाकर अपना दुख सुनाया। उनकी कष्ट कहानी सुनकर ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, तुम लोग शिवा सहित शिव का आदर पूर्वक स्मरण करके धैर्य करके धारण करो। वे दोनों दैत्य निश्चित ही देवी के हाथों मारे जाएंगे। शिवा सहित शिव का परमेश्वर कल्याणकर्ता और भक्तवत्सल हैं। वे शीघ्र ही तुम लोगों का कल्याण करेंगे। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, देवों से यूं कहकर ब्रह्मा जी शिव जी का स्मरण करते हुए मौन हो गए। तब देवगण भी आनंदित होकर अपने अपने धाम को लौट गए। एक समय नारद जी के द्वारा पार्वती के सौंदर्य की प्रशंसा सुनकर वे दोनों दैत्य उनका अपहरण करने की बात सोचने लगे और पार्वती जी जहाँ गेंद उछाल रही थी वो वहीं जाकर आकाश में विचरने लगे। वे दोनों घोर दुराचारी थे। उनका मन अत्यंत चंचल हो रहा था। वे गणों का रूप धारण करके अंबिका के निकट आए। तब दुष्टों का संहार करने वाले शिव ने अवहेलना पूर्वक उनकी ओर देखकर उनके नेत्रों से प्रकट हुई चंचलता के कारण तुरंत उन्हें पहचान लिया। फिर तो सर्वस्वरूपिणी महादेवी ने दुर्गार्तिनाशिनी दुर्गा को कटाक्ष द्वारा सूचित कर दिया कि ये दोनों दैत्य हैं, गण नहीं। तब पार्वती अपने स्वामी महाकौतुक की परमेश्वर शंकर के उस नेत्र संकेत को समझ गईं। तदंतर सर्वज्ञ शिव की अर्धांगिनी पार्वती ने उन संकेत को समझकर उसी गेंद से एक साथ ही उन दोनों पर चोट की। तब महादेवी की गेंद से आहत होकर वे दोनों महाबली दुष्ट दैत्य चक्कर काटते हुए उसी प्रकार भूतल पर गिर पड़े जैसे वायु के झोंके से चंचल होकर दो पके हुए ताड़ के फल अपनी डंठल से टूटकर गिर पड़ते हैं, अथवा जैसे वज्र के आघात से महागिर के दो शिखर ढह जाते हैं। इस प्रकार अकार्य करने के लिए उद्धर दोनों महादैत्यों को धराशायी करके वह गेंद लिंग रूप में परिणित हो गया।
समस्त दुष्टों का निवारण करने वाला वह लिंग कुंदकेश्वर के नाम से विख्यात हुआ और ज्येष्ठेश्वर के समीप स्थित हो गया। काशी में स्थित कुंदकेश्वर लिंग दुष्टों का विनाशक, भोग मोक्ष का प्रदाता और सर्वदा सत्पुरुषों की क्षमता समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। जो मनुष्य इस अनुपम आख्यान को हर्षपूर्वक सुनाता अथवा पढ़ता है, उसे भय का दुख नहीं। वह इस लोक में नाना प्रकार के संपूर्ण उत्तमोत्तम सुखों का भोग करके अंत में देव दुर्लभ गति को प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि सत्तम, मैंने तुम्हें रुद्र संहिता के अंतर्गत इस युद्ध खंड का वर्णन कर दिया है। यह खंड संपूर्ण मनोरथा का फल प्रदान करने वाला है। इस प्रकार मैंने पूरी की पूरी रुद्र संहिता का वर्णन कर दिया। यह शिव जी को सदा परम प्रिय है और मुक्ति रूप फल प्रदान करने वाली है। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार शिवानुगामी ब्रह्मापुत्र नारद शंकर के उत्तम यशों को तथा शिव शतनाम को सुनकर कृतार्थ हो गए। यूँ मैंने संपूर्ण चरित्रों में प्रधान तथा कल्याणकारक यह ब्रह्मा और नारद का संवाद पूर्ण रूप से तुमसे कह दिया। अब तुम्हारी और क्या सुनने की इच्छा है। इस प्रकार भक्तों, रुद्र संहिता का जो युद्ध खंड है ये संपूर्ण हो गई है और इस प्रकार रुद्र संहिता भी समाप्त हो गई। अब आगे के लिए जिसका हम अध्ययन करेंगे और सुनेंगे, अपने भोलेनाथ ने जो शिव पुराण में कहा है, शिव पुराण में शतरुद्र संहिता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी को साधुवाद। ओम नमः शिवाय। भगवान आपका कल्याण करें। हर हर महादेव। सांब सदाशिव।